यदि आपने कभी किसी सांप को जहर पीते हुए किसी वीडियो में देखा है तो चौंकिए मत, क्योंकि आज की दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि सांप के जहर को पीने का दावा करते हैं और फिर जिंदा भी रहते हैं। मुझे पता है कि ये सुनकर आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा गया होगा, लेकिन दुनिया में खाने पीने की इतनी चीजें हैं तो भाई सांप का जहर क्यों पीना है। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया है रंगीन, यहाँ पर हर रंग के लोग मिलते हैं। अब किसी को सांप का जहर पीने का शौक है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरह आपके मन में भी एक प्रश्न तो आया होगा कि क्या हम सांप का जहर पीकर जिंदा रह सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए रोकिए, अपना जवाब सोचिए। जवाब तार्किक होना चाहिए और फिर चलिए हमारे साथ जहां हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहरीले सांपों की कितनी प्रजातियां हैं? यदि वैज्ञानिकों की माने तो करीब 600 प्रजातियां हैं जो कि बहुत ज्यादा जहरीली हैं। जहरीले सांपों की वजह से प्रतिदिन दुनिया में 220 से 380 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इलाज न मिल पाना, या ऐसा कहें कि 10 से 15 मिनट के अंदर इलाज न मिल पाना, क्योंकि सांप का जहर 10 से 15 मिनट के अंदर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। यदि इस दौरान आपको कोई इलाज नहीं मिला तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यमराज से मिलने का आपका वक्त आ चुका है। पर आपने इस वीडियो के शुरू में देखा होगा कि सदगुरु कितने आराम से किंग कोबरा का जहर पीते हैं और उसके बाद अपने नॉर्मल एक्टिविटी वैसे ही करते हैं जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली हो। किंग कोबरा का जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है कि उसकी एक बूंद जहर भी किसी वयस्क इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। एक बूंद जहर यानी कि 7 ml जहर। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सांप के काटने के बाद किसी व्यक्ति के जिंदा रहने की कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। सांप के काटने के बाद वो दर्द है शरीर में जोरदार तरीके से उठता है और उसके बाद दर्द के रूप में सबसे पहला रिएक्शन होता है। जैसे जैसे जहर का असर पूरे शरीर में फैलता है वैसे ही बाकी अंग काम करना बंद कर देते हैं और शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और बमुश्किल से 15 मिनट लगते हैं पूरे जहर को फैलने में। 15 मिनट के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। पर रुकिए, ये तो किंग कोबरा की बात हुई जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप नहीं है। अब आप ताइपान के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है जिसके जहर से 100 से भी ज्यादा व्यक्ति मर सकते हैं। इसका जहर किंग कोबरा के जहर से 180 गुना ज्यादा मजबूत होता है। ताइपान इतना जहरीला होता है कि इसके एक बूंद जहर से 2.5 लाख चूहे मर सकते हैं। सोचिए चूहे कितना डरते होंगे सांप से। असल में इसका जहर हेमोटॉक्सिन की मात्रा से भरा होता है। हेमोटॉक्सिन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो हमारे खून के साथ रिएक्ट करता है और उसको भी जहरीला बना देता है। जैसे ही इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारे खून के साथ मिलती है वैसे ही खून जहर में बदलने लगता है और बस कुछ ही मिनट्स के अंदर पूरा खून जहर में तब्दील हो जाता है और ये बिना रुके हमारे शरीर में बहता रहता है, जिसकी वजह से शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में जहर फैल जाता है, जिससे धीरे धीरे वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति की पीड़ादायी मृत्यु हो जाती है। हर जहरीले सांप की अपनी अपनी एक अलग खासियत होती है। अब जैसे कि किंग कोबरा को देख लीजिए, ये अपने शिकार के ऊपर 3 मीटर दूर से भी जहर फेंक सकता है। इसके लिए उसे अपने शिकार के पास जाने की जरूरत भी नहीं होती। यदि शिकार कमजोर है तो उसके जहर से तुरंत मर जाता है। लेकिन हाँ, हम इंसान सेफ हैं, क्योंकि ऐसे हमले से हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ, बस शरीर में जलन होगी, लाल दाने पड़ जाएंगे और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, गलती से भी आप अगर इस जगह पर खुजाएंगे ना तो खुजली बहुत ज्यादा होगी। जैसे आप खुजाएंगे तो ये जहर आपके रक्त में मिल सकता है। इसलिए यदि गलती से भी किंग कोबरा का जहर आपकी आंखों में चला गया और आपने इसे जल्दी से धोया नहीं तो ये हमेशा के लिए आपको अंधा बना सकता है। पर ये मृत्यु लोक है भाई साहब, यहाँ हर किसी के ऊपर एक शिकारी बैठा है। सांप इतना जहरीला है लेकिन उसका भी शिकार करने वाला इस दुनिया में मौजूद है। अब आप हनी बैगर को देख लीजिए। दुनिया सांप से डरती है पर ये सांप का शिकार करना सबसे ज्यादा पसंद करता है। ये एक शिकारी जानवर है और अपने भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता। यदि भूखा है और उसके सामने शेर भी आ जाए तो उस पर भी हमला करने की हिम्मत रखता है, लेकिन सांप इसकी फेवरेट डिश है। अब आप सोच रहे होंगे कि हनी बैनर तो ठीक है, लेकिन सदगुरु कौन से हनी बैनर हैं जो उनके ऊपर सांप के जहर का कोई असर नहीं हो रहा? तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि सदगुरु भी हमारी तरह एक इंसान है, वो हनी बैनर नहीं है। असल में सांप के जहर का असर जिस तरह से सदगुरु के ऊपर नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से हमारे ऊपर भी नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। सांप का जहर आपके ऊपर प्रभावशाली होगा कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपके खून से मिला है। असल में सांप का जहर सिर्फ एक प्रोटीन होता है। जब कोई व्यक्ति सांप के जहर को पीता है तो वो प्रोटीन हमारी भोजन नली से होता हुआ हमारे पाचन तंत्र में पहुंच जाता है। पाचन तंत्र उस प्रोटीन को पचाता है और उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में खून नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसे अपनी डाइनिंग टेबल पर रखने लग जाएं। सांप का कोई जहर पीना हमेशा जानलेवा हो सकता है, क्योंकि यदि आपके भोजन नली में कोई इंटरनल इंजरी है तो ये जहर उसके जरिए खून में मिल सकता है और परिणाम स्वरूप अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देंगे। तो सांप का जहर पीने के बाद आप बचेंगे या नहीं, ये पूरी तरह से एक जुआ है। अब सवाल उठता है कि सांप के काटने के बाद जो मुंह से सांप का जहर
निकालते हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं? क्या उन पर सांप के जहर का असर नहीं होता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो लोग सांप का जहर पीते नहीं है, बल्कि खींचने के बाद उसको थूक देते हैं। 80 के दशक की एक मिलिट्री सर्वाइवल की मैनुअल में बताया गया है कि सांप के काटने पर 1 घंटे के अंदर काटे गए जगह से खून निकाल देना चाहिए। WHO भी इस बात पर अपनी सहमति जताता है, लेकिन कई शोध करने के बाद ये बात सामने आई है कि एक जहरीले सांप द्वारा काटे जाने के बाद किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड का ही वक्त होता है। यदि इस दौरान जहर नहीं निकाला जाता तो पूरे शरीर में फैल जाता है। आमतौर पर हर किसी को सांप और उसके जहर से डर लगता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी अलबेले लोग हैं जिन्हें ये आकर्षक लगता है। अब जैसे इन्हीं महाशय को देख लीजिए, ये स्टीव लुथाबिन हैं, जो कि पेशे से संगीतकार हैं और इनका दूसरा शौक है सांपों से कटवाना। ये पिछले 30 सालों से सांप के जहर पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके लिए वो कई सांपों के जहर इंजेक्शन के द्वारा खुद ही लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को वाइपर, कोबरा जैसे तरह के सांपों से भी कटवा चुके हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो अभी भी ठीक हैं और अपना काम लगातार कर रहे हैं। हालांकि एक बार इनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, जब उन्होंने अपने हाथ में काफी ज्यादा कोबरा का जहर भर लिया था, लेकिन वो ठीक हो गए और पुनः अपने काम में लग गए। स्टीव के अनुसार वो साल 1988 से ऐसा कर रहे हैं और अब उनके शरीर में जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी है। कई वैज्ञानिक आज उनके खून पर शोध कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के शोध अधिकतर घोड़ों के ऊपर किए जाते हैं, लेकिन स्टीव के खून से भी काफी कुछ जानने को मिल सकता है कि आखिर कैसे वो इतने हैवी जहर के डोज को लगातार ले रहे हैं। ये तो बात हुई स्टीव के जहर प्रेम की, लेकिन यदि आप सच में सांपों से डरते हैं और उससे दूर रहना चाहते हैं तो भूलकर भी ब्राजील के पास स्थित लेहाडा क्यूमाडा ग्रैंड में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर 100-200 सांप नहीं बल्कि सांपों की पूरी बस्ती मिलती है। यहाँ एक विशेष प्रकार का सांप पाया जाता है जिसका नाम है गोल्डन लेंसहेड। इन सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक बार यदि आप आइलैंड पहुंच गए तो हर 5 मिनट में यहाँ एक सांप तो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर लाखों से भी ज्यादा सांप मौजूद हैं। यहाँ इतने सांप आए कैसे, इसके पीछे कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्री लुटेरे अपना धन इस आइलैंड में छुपा देते थे, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सांप छोड़ देते थे ताकि कोई चोरी ना कर सके। लेकिन समय के साथ सांपों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब यहाँ कोई कदम रखने से भी डरता है। ऐसी एक कहानी है यहाँ के लाइट कीपर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि सांपों ने हमला करके उसे और उसके पूरे परिवार को मार दिया था। तभी से यहाँ ऑटोमेटिक लाइट कर दी गई है। लेकिन वैज्ञानिकों की थ्योरी अलग है। उनका कहना है कि ये सांप आइलैंड में तब आए जब समुद्र का जल स्तर बढ़ गया था। आज यहाँ पर 4000 से ज्यादा अलग अलग सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके जहर का प्रभाव भी शरीर पर अलग अलग है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप गलती से भी जा नहीं सकते। साल 1930 से ये आम लोगों के लिए बंद है। वैज्ञानिक और मिलिट्री के अलावा यहाँ कोई नहीं जा सकता। हमारे इस वीडियो का मकसद थोड़ा मनोरंजन के साथ जानकारी देना था। बाकी सांपों से आप दूर ही रहें, कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।